स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सूरज सर मैसूर में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोग हमारी वीडियो को देखते आ रहे हैं मैट्रिक्स में, लास्ट वीडियो में आपने देखा किस तरह से हमने ट्रांसपोज की कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था और आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसको देखा होगा, समझा होगा। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक पढ़ाने हम जा रहे हैं वो है एलिमेंट्री ऑपरेशन, या इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है या उसकी एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, ये सारे बातें हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एक सवाल जो 4 से 6 नंबर का आपका पूछा जाएगा इस टॉपिक से। तो बच्चों, बहुत ही ध्यान से हर एक बात को पढ़ेंगे। तो चलते हैं बच्चों आज के वीडियो की तरफ, जिसका नाम है एलिमेंट्री ऑपरेशन। और आज के ही वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो आइए बच्चों, देखते हैं हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। आइए, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है। तो मैट्रिक्स में हमारे पास 3 अलग अलग एलिमेंट्री ऑपरेशन है। पहला जो एलिमेंट्री ऑपरेशन बोलता है, बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है मेरे बातों को। यदि कोई भी एक मैट्रिक्स है तो एलिमेंट्री ऑपरेशन का पहला जो ऑपरेशन ये बोलता है कि उस मैट्रिक्स में आप उसके रो या उसके कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को आपस में इंटरचेंज करके लिखा जा सकता है उस मैट्रिक्स के अंदर। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। यदि एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पहला ऑपरेशन आपको याद रखना है कि इसका किसी भी रो को R1 को हम चाहे तो R3 से इंटरचेंज करा सकते हैं। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर किसी भी रो को आपस में इंटरचेंज करा सकते हैं। यानी कि ये हो जाएगा 3 6 9 2 5 8 वैसे कि वैसे रहेगा और 1 4 7। ठीक है, या फिर से एक एग्जांपल देखते हैं। एक मैट्रिक्स दिया है B इक्वल्स टू 2 4 6 8 और हम चाहे तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से इंटरचेंज करा सकते हैं, जो कि आपको बताया जा रहा है 6 8 2 4। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स में उसके किसी भी रो या किसी भी कॉलम्स को हम आपस में इंटरचेंज करा सकते हैं। दैट इज, कहने का मतलब ये हो गया कि पहली प्रॉपर्टी में आ गया कि आर आई को हम आर जे से इंटरचेंज कर सकते हैं। आई का मतलब रो हो गया और जे का मतलब किसी अदर रो, मतलब फर्स्ट रो को सेकंड रो से, सेकंड रो का थर्ड रो से हम इंटरचेंज करा सकते हैं। ठीक है, और किसी भी कॉलम को हम अदर कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। ये होता है हमारे मैट्रिक्स का पहला ऑपरेशन। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मेरा बात फिर से समझ लेंगे कि मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन में पहला ऑपरेशन ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में हम किसी भी रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं या किसी भी कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की टॉपिक इसको नोट करें। हम आगे जाते हैं दूसरे ऑपरेशन की तरफ। चलते हैं हम मैट्रिक्स के दूसरी ऑपरेशन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो आपको मैक्सिमम 6 मार्क्स का और मिनिमम 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छे से समझेंगे हर एक बात को आज के लेक्चर में। अगली ऑपरेशन बोलता है कि किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या उस मैट्रिक्स में किसी भी कॉलम को किसी अदर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। और यहां पे जो कांस्टेंट के होना चाहिए ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। के की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है। एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। मान लेते एक मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमने क्या किया है, इस मैट्रिक्स में R3 को 1/3 इंटू R3 लिख लिया है। कहने का मतलब यह है कि थर्ड रो में हमने 1/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो 1/3 4 5 6 कुछ भी आपके अकॉर्डिंग कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में। तो हमने देखा कि ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की वैल्यू हो गया 1 2 3
258147। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा सेकेंड ऑपरेशन। हम चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। मान लेते एक मैट्रिक्स दिया है 1438 और मैंने क्या किया है कि कॉलम 1 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 इंटू कॉलम 1 और इस तरह से मैट्रिक्स बी हो जाता है 2838। मतलब सेपरेटली हम एक एक कॉलम में या एक एक रो में हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। यह है मैट्रिक्स के अंदर दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन। आई होप कि समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए बच्चों, मैट्रिक्स की तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ हम चलते हैं। मैट्रिक्स का तीसरी प्रॉपर्टी बोलता है कि मैट्रिक्स के किसी भी रो में हम ऐड कर सकते हैं किसी अदर रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर कर और उस रो के जगह पे लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह है, यदि कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उस मैट्रिक्स में हम ऐड कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं, उस मैट्रिक्स के रो में किसी भी रो में हम ऐड कर सकते हैं किसी अदर रो का, और ये जो अदर रो होना चाहिए उसी मैट्रिक्स का होना चाहिए किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर कर। कहने का मतलब यह है कि एक एग्जांपल से हम क्लियर करना चाहेंगे। a इक्वल टू 1 2 3 5, ठीक है। और इस मैट्रिक्स में मैं क्या कर रहा हूं, R1 को मैं लिख सकता हूं, R1 का मतलब हो गया रो 1 प्लस 2 इंटू R2 और सेकेंड रो में 2 से मल्टीप्लाई कर कर R1 के जगह पे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, बहुत ही क्लियर है, R1 इक्वल टू R1 प्लस 2 इंटू R2, यानी R2 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, R1 को ऐड करना है और R1 के जगह पे लिख देना है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि a इक्वल टू, आप देख सकते हो जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4 और ये 1 को जोड़ दिया 5, 2 5 जा 10 और 3 को जोड़ दिया 13, 2 5, ये जैसे के तैसे रहेगा। यानी कहने का मतलब ये आ गया हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी में कि किसी भी मैट्रिक्स में हम मैट्रिक्स के किसी भी रो या कॉलम में किसी अदर रो या कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़कर लिख सकते हैं। चलते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। मान लेते हैं कि एग्जांपल है आपके पास 1 2 3 5 और हमको करना क्या है कि R1 को लिखना है R1 माइनस 2 इंटू C1 इक्वल टू C1 माइनस 2C2। कॉलम 1 को लिखना है कॉलम 1 में से घटाकर 2C2 को, ठीक है। तो हम यहाँ पे जोड़ भी सकते हैं या हम यहाँ पे घटा भी सकते हैं। तो इस तरह से हमारा मैट्रिक्स बी बन जाता है। 1 में से आप यदि 6 को घटाएंगे, 2 से हम ये मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो 1 में से 6 जाएगा -5 हो जाएगा, 2 और 2 में से 10 जाएगा -8 हो जाएगा। ओके, नाउ ये 3 और 5 रह जाएगा। तो आई होप कि बच्चों समझ में आया होगा तीसरी ऑपरेशन क्या है। मैट्रिक्स के किसी भी रो में हम जोड़ सकते हैं उसी मैट्रिक्स के किसी अदर रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर कर, ठीक है। नोट कर लेंगे बच्चे। तो बच्चों अभी तक आपने देखा कि किस तरह से हमने मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन को समझा, 3 अलग अलग ऑपरेशन को समझा है। आप वीडियो को बैक कर फिर से देख सकते हैं, उन सारे ऑपरेशंस को दिमाग में रखेंगे। और चलते हैं आज की जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनवर्टिबल मैट्रिक्स की तरफ, और इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स क्या होता है। तो चलिए बच्चों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। यदि मान लो कि एक कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, यदि एक कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि जिसका ऑर्डर m है, तो एक मैट्रिक्स b होगा, ठीक है, उसी ऑर्डर का जो कि मैट्रिक्स a का ऑर्डर है, और वो इस प्रकार होगा कि a इंटू बी करोगे चाहे b इंटू ए करोगे तो इक्वल टू आई निकल जाएगा। यानी ऐसा कोई एक मैट्रिक्स a दिया है, ठीक है, और एक मैट्रिक्स मेरे पास है मैट्रिक्स b। जब a को b से मल्टीप्लाई करते हो और यदि आपको मिलता है एक आइडेंटिटी i, तो कहते हैं कि यहां पे मैट्रिक्स जो b है, b इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ a। a का क्या कहलाता है, इनवर्स कहलाता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उस मैट्रिक्स b को a इनवर्स से। और यहां पे जो a मैट्रिक्स है, इसी a मैट्रिक्स को कहा जाता है इनवर्टिबल मैट्रिक्स।
ओके, तो आइए चलते हैं समझते हैं टॉपिक को। क्या है आज की टॉपिक? इफ मैंने लिखा है इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स of order m and if there exists another square matrix b of the same order m, एक कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और एक दूसरा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि सेम ऑर्डर का है, जो ए का ऑर्डर है, सच दैट, और वो इस प्रकार हो जाता है ए इंटू बी करने पे या बी इंटू ए करने पे इक्वल टू आई, जहां पे आई क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहां पर मैट्रिक्स जो बी कहलाता है, बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए and it is denoted by A inverse, and in that case A is said to be invertible। आई होप कि समझ में आया हो। ठीक है, तो आइए मैं इसी बात को एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। बच्चे आप इसको नोट कर लें अपने नोटबुक में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है। आइए बच्चों एक एग्जांपल को देखते हैं। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए है 2 3 1 2 और एक मैट्रिक्स बी दिया है 2 3 1 2। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इन दोनों मैट्रिक्स का ए इंटू बी फाइंड कर रहा हूं। तो जैसे ही ए इंटू बी फाइंड करते हो तो आपको मिलता है इस रो का इस कॉलम में। ऑलरेडी हमने पार्ट 3 में आपको बताया कि किस तरह से मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं। उस वीडियो को आप देखकर क्लियर कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो देखते हैं इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाता है 2 2 जा 4 और 3 इंटू -1 जो कि 1 आएगा। आप इससे मल्टीप्लाई करते हो -6 + 6 0 आएगा, और 1 2 से मल्टीप्लाई करते हो 2 -1 से, अगेन देख सकते हो ये 0 आना है, और जब इससे मल्टीप्लाई करते हो तो -3 + 4 1 आता है। तो जी हाँ बच्चों, आपने देखा कि a इंटू बी करने पे i आया। ठीक है, इसका मतलब यहां पे हम कह सकते हैं कि b इज इनवर्स ऑफ a, दैट इज, ठीक है, ए इनवर्स को हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स बी, और मैट्रिक्स बी की वैल्यू आया कितना है 2 -1 -3 2। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जब किसी मैट्रिक्स में ए में किसी अदर मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करने पे यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो बी को कहा जाता है ए का इनवर्स, जिसको डिनोट करते हैं ए इनवर्स, एंड मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप इसी तरह से b इंटू ए करके भी निकाल सकते हैं, तो आपको फिर से एक आइडेंटिटी मिलेगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे। तो बच्चों आपने समझा कि किस तरह से मैट्रिक्स a इंटू बी करने पे या b इंटू ए करने पे i आया है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि a का इनवर्स b है, और ठीक इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं कि b का इनवर्स a है। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों आगे के टॉपिक की तरफ। क्या है हमारा अगला टॉपिक? ठीक है, तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का ए का उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। यानी कि जब भी किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मिलता है। तो इसी बात पे हम एक थ्योरम को प्रूफ करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है मैट्रिक्स में। इसको आप बहुत अच्छे से देखें। कहता है कि इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी का इनवर्स को लिखा जा सकता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो आइए बच्चों देखते हैं कि ये किस प्रकार इसको लिख सकते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया कि मैट्रिक्स का डिफिनेशन है कि यदि ए बी में ए बी का इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल कर आता है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस मैट्रिक्स में ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के दोनों साइड पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, और ये आपको कुछ इस प्रकार दिखेगा ए इनवर्स इनटू आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ये बात। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस ए इनवर्स को ए के साथ ले सकता हूं, क्योंकि मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज में बताया था कि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। यानी कि इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी, और इस ए बी के इनवर्स को ऐसे ही छोड़ देता हूं, और ये ए इनवर्स इंटू आई है। ठीक है, अब आपको पता है कि ए इनवर्स इंटू ए करने पे या ए इंटू ए इनवर्स करने पे, ठीक है, ये आई निकल कर आता है। यानी कि इसके जगह हम लिख सकते हैं आई इंटू बी, ठीक है,
और ये है ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस ए इनवर्स में आई से मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा ए इनवर्स हो जाता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि दोनों साइड पे हम बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये मिल जाएगा बी इनवर्स इंटू बी, और यहां से ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। आप देख सकते हैं ये बी इनवर्स इंटू बी, जिसकी वैल्यू हमारी आई होती है, और फिर से ये आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इस प्रकार इसको लिख सकते हैं ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और इस प्रकार ये हमारा प्रूफ हो जाता है बच्चों, ठीक है। ये आई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा जो कि हम हटा सकते हैं, ठीक है, या हम यहां से इसको कैंसिल भी करा सकते हैं। यहां पे चला आ रहा था आई, तो आप चाहो तो इसे यहां से कैंसिल भी करा सकते हो, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हो बच्चों। एक बार फिर से देख लेंगे आप लोग, ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स लिखा जा सकता है, यानी कि ए बी के मैं क्या कर रहा हूं, मैट्रिक्स का जो इनवर्स का डिफिनेशन था उससे लिखा जा सकता है ए बी का ए बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू आई, और फिर जाकर मैंने इस इक्वेशन में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया है, और ये कुछ प्रकार इस प्रकार हो गया है। फिर से आप देख सकते हो मैंने ए इनवर्स से दोनों साइड में मल्टीप्लाई किया, तो ये इक्वेशन हमारा रेडी हुआ है, और इस ए को ए इनवर्स के साथ ले लेते हैं, ये बी है, और ये ए बी का इनवर्स वैसे ही है, और ए इनवर्स इंटू आई को हम ए इनवर्स भी लिख सकते हैं, या सिर्फ और सिर्फ ये दोनों लिख सकते हैं, तो आपकी जैसी मर्जी आप दोनों लिखें, ठीक है। इसकी वैल्यू आई हो चुकी है इंटू बी, ए बी का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई, ठीक है। अब चलकर आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है कि इस इक्वेशन के बाद बी इनवर्स से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बी इनवर्स इंटू बी, ए बी का इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू आई। हम चाहे तो इस आई से आई को कैंसिल करा सकते हैं, लेफ्ट कैंसिल, ठीक है, कैंसिल करा सकते हैं, या इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा हट जाएगा आई, तो आप इस आई को हटा भी सकते हो, और फिर से आपने देखा ए बी का इनवर्स, और ये फिर से ये आई हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है, और देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ए बी का इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हो तो मैट्रिक्स जैसे कि तैसा ही रह जाता है, चाहे वो ए इनवर्स इंटू आई हो इक्वल टू ए इनवर्स आएगा, या ए इंटू आई हो तो भी वो हमारा ए ही रह जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो बच्चों आइए आ गया है वो आपका सवाल जो जिसका आप वेट कर रहे थे बहुत देरी से, कि किस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का हम एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू इनवर्स को फाइंड करें। ये सवाल आपका 3/3 का मैट्रिक्स पे ही हो या 2/2 का मैट्रिक्स पे हो, ये आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में मैक्सिमम 4 to 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो बच्चे देखते हैं आज का सवाल क्या है, किस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स को पता कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स ए दिया है 2 1 1 1, और हमारा सवाल है कि फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज कर करके हमको निकालना इस मैट्रिक्स का इनवर्स। तो सबसे पहले बच्चों एलिमेंट्री ऑपरेशन सिर्फ 3 है, बस उसी 3 पे हमको वर्क करना है। पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं, किसी भी रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। सेकंड ऑपरेशन बताया किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। और तीसरा हमने बताया कि किसी भी मैट्रिक्स का एक रो को पकड़कर आप ऐड कर सकते हो किसी अदर रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, या यही काम हम कॉलम के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं आपका पहला सवाल क्या है। a इक्वल्स टू 2 1 1 1, हम इसको कुछ इस प्रकार लिखते हैं a इक्वल टू आई इंटू ए, क्योंकि जस्ट अभी आपको मैंने बताया किसी भी मैट्रिक्स में यदि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हो तो मैट्रिक्स वैसे का वैसा रह जाता है। और इस प्रकार ये जो a है आप यहाँ पे लिख लेते हैं a की वैल्यू 2 1 1, और यहाँ पे है 1 0 0 1, और इस ए को आप ऐसे ही छोड़ देना है, ए को छूना भी नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ कि आगे हम इसको किस तरह से सॉल्व करें। तो सबसे पहले बच्चों आप 3 ऑपरेशन है, इसके अलावा आप कोई चौथा ऑपरेशन खुद से नहीं सोचेंगे, ठीक है। आपको जो भी सोचना है इसी ऑपरेशन पे करना है, ठीक है। आपका टारगेट क्या होगा कि सबसे पहले एलिमेंट 1 पे आप पकड़ते हो, और इस 1 को पहला एलिमेंट जो एलिमेंट है 2,
इस टू को वन बनाना होता है आपको। कहने का मतलब यह है कि ये जो मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स को ऑपरेशन के थ्रू अप्लाई कर करके एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप बना लेना। जैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है, वो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, इस पे भी चेंज होने लगेगा, आंसर निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। तो देखते हैं एक क्वेश्चन के बाद किस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूं। मैंने क्या किया, इस टू को वन बनाना था, तो सबसे पहले इस पहले एलिमेंट को वन बनाएंगे और इसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट को जीरो बना देंगे, क्योंकि इसके नीचे जीरो है। इसके बाद नंबर आएगा यहाँ पे टू, ए टू टू की क्यों वन बनाएंगे, और फिर इसके बाद इसके ऊपर नीचे जीरो बनाएंगे, क्योंकि मैट्रिक्स में यहाँ पे आइडेंटिटी में ही दिया है। तो एक बार फिर से समझ लें कि मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए आप सबसे पहले लिखते हो ए इक्वल टू आई इंटू ए। आई को कुछ नहीं करना है, आपको मैट्रिक्स ए पे एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करना है। तीनों एलिमेंट्री ऑपरेशन जो आपको सुटेबल लगता है वो अप्लाई कर सकते हो। एक अप्लाई करो या एक एलिमेंट्री ऑपरेशन को बार बार अप्लाई करो, टू दूसरे एलिमेंट्री ऑपरेशन को अप्लाई करें, तीसरे एलिमेंट्री ऑपरेशन को अप्लाई करें, चाहे जितनी बार अप्लाई कर सकते हो, आप फ्री हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों, इस टू को वन बनाने के चक्कर में पड़ते हैं। तो ये जो टू है हमारा एलिमेंट, ये रो वन का है, तो हम लिखेंगे रो वन इक्वल टू रो वन। जो यहाँ पे रो वन लिखते हो यहीं पे आपको रो वन लिख देना है, ठीक है। यानी रो वन इक्वल टू रो वन। अब इस रो वन के साथ आपको क्या करना है, ये टू वन कैसे बनेगा, तो आप करेंगे क्या कि तीसरे की तरफ जाते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन की तरफ। हम रो वन में से रो टू को यदि घटा दें तो आप देख सकते हो ये टू में से वन गया है तो वन बन गया है, और वन में से वन गया तो ये जीरो बन गया है, और रो टू वैसे के वैसा ही है, ठीक है। जो काम यहां पे अप्लाई कर रहे हो वही काम इस आइडेंटिटी पे भी अप्लाई कर लेना, यही ऑपरेशन। तो वन में से जीरो गया है वन हो गया है, जीरो में से वन गया है माइनस वन, और ये जीरो वन वैसे के वैसे ही रहा, इंटू ए लिख दिया मैंने। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों, मैंने आपको बोला था कि अगला एलिमेंट इसको बनाना है। इसको क्या बनाना है भाई, तो इसको जीरो बनाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हो यहां पर जीरो है। हमने आपको बोला था कि पहला एलिमेंट को वन बनाना, फिर अप एंड डाउन पे जीरो बनाना, फिर कोने पे आना, डायगोनल एलिमेंट पे आना, और फिर उसको वन बनाना, फिर अप एंड डाउन पे जीरो बनाना। ये आपका इजी तरीके से हो सकता है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये इजी तरीका होता है। आप इससे एलिमेंट्री ऑपरेशन बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो बच्चे, इसको जीरो बनाते हैं, तो ये रो टू का एलिमेंट है, और रो टू को लिख सकते हैं रो टू माइनस रो वन। यदि रो टू में से रो वन को हम घटा दें तो वन में से वन जाएगा, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। वन में से जीरो गया वन आ जाएगा, और ये रो वन वाली एलिमेंट वैसे ही रहेगा। यही काम आपको यहां पे लिखना है। जीरो में से वन गया माइनस वन, वन में से माइनस वन को घटाते हैं तो टू हो जाएगा, अब वन माइनस वन इंटू ए वैसे की वैसे लिखते चलेंगे। तो देख सकते हो बच्चों कि अब हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनकर रेडी हो गया है, और यहां पे लिखा है ये मैट्रिक्स इंटू ए। यानी कि आप देख सकते हो कि मैट्रिक्स ए में इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है देयरफॉर लिख सकते हैं कि ए इनवर्स जो होगा वो होगा वन माइनस वन टू। आप इसको ध्यान से देखें, मैं एक बार फिर से इसको समझा रहा हूं, ठीक है। आपने इसको देखा, यदि आप कोई भी वीडियो को देख रहे हैं तो उसको पास कर ले, और पास करके अच्छे से एक एक स्टेप को समझे। एक बार फिर से देखेंगे मैंने क्या किया है। आपको एक वार्निंग कर देता हूं कि वो काम आप भूल कभी ना करें किसी भी मैट्रिक्स में इनवर्स निकालते टाइम, ठीक है, ना करें। क्या, किसी भी रो को किसी भी रो में किसी कांस्टेंट को मत जोड़ें। अक्सर बच्चे इसको जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, तो ये काम आप बिल्कुल ना करें, नहीं तो वो हमारा इनवर्स गलती हो जाएगा। किसी भी रो में किसी अदर रो से डिवाइड ना करें, ये भी हमारी गलती हो जाएगी, ठीक है। या किसी भी रो में किसी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई ना करें, अदरवाइज ये भी कांस्टेंट में जीरो से मल्टीप्लाई ना करें, बाकी जीरो को छोड़कर आप किसी अदर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये गलत हो जाएगी। तो बच्चों ये सारे आपके नॉट डू, आप ये मैट्रिक्स के इनवर्स निकालने में कभी भी ना करेंगे, अदरवाइज गलती हो जाएगा। अक्सर मैंने स्टूडेंट को देखा, इस टू को वन बनाना है तो टू में से वन को घटा दिया तो वन बन गया, जो कि गलत हो जाएगा। आप कर क्या सकते हैं, इसके रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, घटा सकते हैं। जो तीन ऑपरेशन बताया उसी ऑपरेशन में कोई भी काम
कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई अदर मेथड इसको दिख रहा है तो आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, नोट कर लेंगे। और आप देख सकते हो यदि इस मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए का जो वैल्यू है मल्टीप्लाई जब करोगे तो वैल्यू हमारी 1 0 0 1 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल कर आएगी। यदि ऐसा आता है तो हम कह लेंगे ए इनवर्स जो होगा ए का इनवर्स है। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है ए का इनवर्स हो जाता है। तो आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, फिर से समझा रहे हैं आपको। आइए बच्चों फिर से देखते हैं 2x2 का मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स हमको फाइंड आउट करना है। जिस तरह से हमने पिछले मैट्रिक्स में फाइंड आउट किया, आप रो या कॉलम का ऑपरेशन लेकर कर सकते हैं। हम आपको रो के थ्रू आपको बता रहे हैं कि किस तरह से रो के थ्रू आप फाइंड आउट करेंगे मैट्रिक्स का इनवर्स। तो चलते हैं बच्चों, फिर से लिखते हैं, इसको लिखेंगे 1 2 3 7 इक्वल्स टू 1 0 0 1 इंटू ए। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि आपको अभी जस्ट बताया था सिंस ए इक्वल्स टू आई इंटू ए। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को बनाना है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे पहले वर्कआउट करेंगे इस पहले एलिमेंट पे। क्या बनाना होता है? तो 1 बनाना होता है। आप बार बार हर एक एलिमेंट को इधर से देखते रहे कि क्या हमको बनाना है। 1 को 1 बनाना है, 2 को 0 बनाना है, 7 को 1 बनानी है, 3 को 0 बनानी है। ठीक है, तो चले अब इस 1 को 1 कैसे बनाए? तो ये बेवकूफी है, 1 ऑलरेडी 1 है तो यहां पे ऑपरेशन छोड़ देंगे, इस पे कोई काम नहीं करेंगे, इसको छुएंगे भी नहीं। आपको इसी तरह से काम करते चलना है कि आपका पीछे का कोई नहीं बिगड़े, आगे का यदि कोई बिगड़ता एलिमेंट, इधर साइड के एलिमेंट तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका लेफ्ट साइड के एलिमेंट कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। यदि नहीं होती है तो समझ लेंगे कि आपकी मैट्रिक्स ऑपरेशन सही हो रही है। यदि एक दो स्टेप के बाद यदि उसको रिकवर कर सकते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब इस 2 को बनानी है हमको 0। तो ये हमारा एलिमेंट है R2 का, ये रो 1 है, ये रो 2 है, रो 2 का एलिमेंट है। अब जब रो 2 लिख रहे हो तो यहां पे लिखना है रो 2 इक्वल टू रो 2। अगेन रो 2 लिखेंगे, जो यहां पे होगा वही यहां पे लिखना है रो 2। अब यहां पे 2 है, अब इस रो 2 को देखना मत, अब इसके ऊपर देखना कि रो 1 में क्या किया जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि आप यहां पे नहीं देख सकते हो, ये 7 को देख नहीं सकते हो, आप इस 1 और 2 के बारे में ही सोचेंगे। तो रो 2 में 2 है और रो 1 में 1 है, तो रो 2 में से 2 इंटू रो 1 को घटा लीजिए, सिंपल सा। और जैसे आप घटाते हैं तो 2 में से 2 गया 0 और 7 में से ये मल्टीप्लाई करने पे 6 हो गया है, तो 7 में से 6 गया 1 1 3। रो 1 पे कोई काम नहीं हुआ, रो 2 पे काम हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार यहां पे आते हैं, रो 2 में से घटाना है 2 रो 1, 0 में से 2 गया तो ये हो जाएगा -2 और 1 में से 0 गया, अगेन 1 ही रह जाएगा 1 0 और इंटू ए। तो आप देख सकते हो कि एक स्टेप में हमने दो एलिमेंट को उड़ा दिया। एक ऑलरेडी बना हुआ था 1, इस पे मैंने कोई काम ही नहीं किया, नीचे 0 हो गया। अब हमको कोने पे आना था, तो कोने पे मैंने देखा कि डायगोनल पे कि ऑलरेडी 1 है तो एक हमको बोनस मिल गया, ये 1 है। अब इस पे भी कोई काम नहीं होना है, अब सिर्फ और सिर्फ काम करेंगे किस पे? तो 3 पे। और इस 3 को क्या बनाना था? हमको 0 बनाना था। तो ये 3 जो है ये रो 1 का एलिमेंट है, तो लिखेंगे रो 1 इक्वल टू रो 1, रो 1 इक्वल टू रो 1। अब 3 के जस्ट नीचे देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, इसको आप ढक दीजिए। तो 3 के जस्ट नीचे देखा तो 1। अब इस 1 के साथ क्या कर सकते हो? उस 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन के साथ सोचिए। कुछ बच्चे 3 में से 3 को घटा देंगे, जी नहीं, 3 में से 3 को अब घटाना नहीं है, क्योंकि अभी मैंने लिखा था कि नहीं करना है वो काम। आपको जो भी करना है इस एलिमेंट के साथ करना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं रो 1 माइनस 3 रो 2। यदि रो 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दे और रो 1 में से घटा दे तो आपकी वैल्यू बन जाती है। तो आपने देखा कि 1 में से 0 गया, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही रहेगा, तो ये 1 और 3 में से 3 जाएगा, अगेन 0, ये 0 और ये 1। इसी प्रकार यहां पे घटाते हैं, 1 में से घटाना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, तो ये बन जाएगा 7 और यहां पे हम लिख देंगे 7। 0 में से 3 को घटाएंगे -3, -2 एंड 1 एंड 2 ए हो जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि ए इनवर्स इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, तो लिख सकते हैं ए इनवर्स इक्वल्स टू 7 -3 -2। ये है हमारा आंसर। अब बच्चों इसको 1 मिनट के लिए देखें, मैं फिर से इस बात को बताने जा रहा हूं। आई होप कि बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, चलते हैं बच्चों हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ। फिर से
2/2 के मैट्रिक्स पे हम आपको आज बता रहे हैं। वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको 3/3 का भी मैट्रिक्स का एक इनवर्स निकालने आ जाए। यदि पॉसिबल हो पाता है तो आज की वीडियो में आप जरूर देखेंगे, यदि नहीं पॉसिबल होता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 3/3 का मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना जरूर बताएंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों फिर से देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है a = 2 3 5 7 और हमको फिर से इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि बच्चों अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक बच्चों को आप जोड़ें। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों। तो टारगेट हमको मिल चुका है कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो हम पहले लिख लेंगे 1 0 0 1 इंटू ए। ठीक है, जैसा कि आपको पिछले क्वेश्चन में बताया गया था कि a = I इंटू ए होता है। अब इस 2 को हमको बनाना है 1। अब ये 1 बनेगा कैसे, आपको इधर देखना नहीं है कुछ भी, आप रो वाइज केवल काम करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 2 है, नीचे 5 है, तो हम कैसे 1 बनाएं। तो बहुत मुश्किल आ रहा है। कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे कि सर R2 से इंटरचेंज करा लो, फिर जाकर R1 की जगह पे 5 हो जाएगा, 5 में से 2 इंटू R2 कर लेना, तब जाकर वो 1 बन जाएगा। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन 2-3 स्टेप खर्च हो जाएंगे हमारे। बेटर है कि हम लिख सकते हैं R1 को R1/2 इंटू R1। आप देख सकते हैं यदि 1/2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया R1 में तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3/2 और ये 5 और 7 और इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये होएगा 1/2 0 0 1 और ये मैट्रिक्स ए वैसे चल रहा है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा है। चलिए बच्चों, अब इस 5 को हमको बनाना है क्या, 0। इस 5 को 0 कैसे बनाएं, हमको इधर देखना नहीं है 5 और ऊपर वाले एलिमेंट को देखना है। यानी कि ये एलिमेंट है R2 का, तो लिख सकते हो R2 माइनस, यदि हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें 5 इंटू R1 तो ये 5 में से 5 गया तो 0 और ये है हमारा 7 और 7 में से घटाना है हमको 3/2 इंटू 5 यानी कि 5 इंटू 3/2। यानी आप देख सकते हो 7 माइनस 15/2 जो कि आ रहा है -1/2। यानी कि अब R2 का ये एलिमेंट हो गया है -1/2 और ये है 1 और ये है 3/2। जो काम आपने इस एलिमेंट पे किया है वही काम आपको इधर भी करना है। तो आप देख सकते हो R2 है 0 और 0 में से 5 R1 को घटाना है तो ये बन जाएगा -5/2। 0 में से इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -5/2 और 1 और यदि इसमें आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो 0 ही रह जाएगा। 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1/2 और ये 0 इंटू ए। तो बच्चों आप इसको नोट कर सकते हो, मैं और भी इसके आगे के स्टेप दिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए बच्चों फिर से देखते हैं आगे का स्टेप क्या होगा। तो आपने यहां तक स्टेप सॉल्व कर लिया है, अब इसके आगे आप इसको 1 बनानी थी। तो आप इसको या तो 1 बनाएं, क्योंकि मैंने बार बार बोला था ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसी को करेंगे, या आप इसको 0 बनाएं। ठीक है, तो हम पहले इसको 0 बना लेते हैं क्योंकि ये आसानी से है और फिर हम इसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 0 कैसे बनेगा, तो ये जो एलिमेंट है ये है R1 का एलिमेंट और लिख सकते हैं R1 = R1 + 3R2। यदि R2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें ये R2 में और R1 को ऐड कर दें तो ये 0 बन जाएगा। तो आपने देखा कि 1, ठीक है, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करो कोई असर नहीं, 0 ही रहेगा। यानी कि 1 + 0 1, 3/2 अब प्लस -3/2 जो कि 0 हो जाएगा, नीचे ये 0 और ये -1/2 है। जो काम आपने यहां पे किया है वही काम आप यहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपको करना क्या है कि R1 को लिखना है R1 प्लस, ठीक है, 1/2 में आपको ऐड करना है प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे। ठीक है, तो ये -15/2 हो जाएगा जो कि आपका आएगा -14/2 जो कि देगा -7। ठीक है, यानी कि यहां पे जो एलिमेंट आ रहा है वो आ रहा है -7 और यहां पे यदि 1 है, ठीक है, और यदि आपने 3 से मल्टीप्लाई करके 0 में जोड़ा है तो ये 3 हो जाएगा और ये वैसे के वैसे ही -5/2 एलिमेंट रहेगा और ये 1 एलिमेंट होगा।
आई होप कि आपको ये बात समझ में आया होगा। आप इसको ध्यान से देखेंगे पहले, फिर हम आते हैं इसके अगले स्टेप पे। अब लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है बच्चों कि इस एलिमेंट को आपको 1 बनानी है। तो ये एलिमेंट है R2 का, तो लिख सकते हैं R2 इक्वल्स टू -2 इंटू R2। जैसे ही -2 से यदि R2 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 0 0 1 इक्वल्स टू -2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 5 -2 -7 3 इंटू 8। और इस प्रकार आपने देखा कि लेफ्ट साइड में हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, और देयरफॉर हम कह सकते हैं कि A इनवर्स इक्वल्स टू -7 5 3 -2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। मैट्रिक्स ए का हमारा क्या निकल चुका है, इनवर्स निकल सकता है। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि 2x2 की मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। यदि कोई भी एरर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिखाई देता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, शेयर करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करना ना भूलेंगे बच्चों, क्योंकि आपके शेयर और सब्सक्राइब और लाइक से ही हमको मोटिवेशन आती है और भी ज़्यादा हम वीडियो बनाने का सोचते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप इसको नोट करें पहले। इसके बाद बच्चों आपके पास 3 अलग अलग क्वेश्चन है। 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो बच्चों इसको निकालना ना भूलें, ट्राई करें, समझें। ठीक है, और जिन बच्चों का भी क्वेश्चन हो जाता है वह एक बार हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बोले कि यस सर मैंने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आज मैं अपनी वीडियो इतने ही पे रोकता हूँ। आने वाले वीडियो में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से हम 2x2 के और भी सारे क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, जो कि टिपिकल क्वेश्चंस हो गए। 3x3 के मैट्रिक्स को किस तरह से हम इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, और तब जाकर हमारी जो क्वेश्चन होगी कुछ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, कुछ क्वेश्चंस हमारे जो आने वाले बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, उसके लिए भी कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद स्टूडेंट। थैंक यू सो मच मेरे डियर स्टूडेंट्स। ओके, जय हिंद।